फ्रेंड्स, तो आज संडे है तो हम हमारा जो टेस्ट सिलेबस है उसे कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है अपना कि कुछ लोग वक्त के साँचे में ढल गए और कुछ लोग वक्त का साँचा में ढल गए। तो जीवन में हमेशा दूसरी कैटेगरी के लोगों में आने का प्रयास करें। ओके, तो यहाँ बढ़ेंगे। परिणामवाचक विशेषण परिणामवाचक विशेषण जानते हैं। परिणामवाचक विशेषण दो तरीके के होते हैं, एक तो निश्चित परिणाम, एक अनिश्चित परिणाम, है ना। और फिर साधनात्मक विशेषण। इससे पहले हमको पढ़ना है संख्यावाचक विशेषण को। तो संख्यावाचक विशेषण में क्रमवाचक, आवृत्ति, समुदाय, समुच्चय और प्रत्येक बोधक। पूर्ण संख्या मतलब प्रत्येक बोधक, फिर पूर्ण संख्या बोधक और अपूर्ण संख्या बोधक विशेषण। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 विशेषण यहाँ किए हैं। अभी किसकी कैटेगरी ये हमको जानना है। ओके, तो जो अपूर्ण है उसकी कैटेगरी है ये पांचों प्रकार। अपूर्ण में क्रम है, आवृत्ति है, समुदाय है, समुच्चय, प्रत्येक बोध, है ना। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि आँख से की ट्रिक से ध्यान रख लेंगे। थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ें हमको ऐसे ही बाकी चीज़ें हमें थोड़ा ट्रिक से ध्यान रखेंगे। और वैसे तो हमें याद ही से कि अपूर्ण में कौन कौन से विशेषण आ सकते हैं, कि आवृत्ति हो सकती है, क्रम हो सकता है, समुदाय हो सकता है, समुच्चय हो सकता है। मतलब थोड़ा हल्का आइडिया तो हो जाता है कि अपूर्ण में क्या क्या चीज़ आएगी, है ना। सीक्वेंस दिया हो, रिपीट हो रही हो, दो लोग आओ, मतलब थोड़ा सा अपन आइडिया लगा सकते हैं। और पूर्ण तो पूर्ण, जैसे 4, 5, 6 एग्जैक्ट। तो ये हमने हल्का सा यहाँ जाना। और यहाँ बस देखा भर था परिणामवाचक विशेषण को, हमने बस देखा था कि ये है और फिर ये है और फिर इसकी डिटेल देखने चले गए, तो वापस यहीं आते। तो फिर दोनों को थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। तो परिणामवाचक विशेषण में निश्चित परिणाम और अनिश्चित परिणाम, है ना। तो निश्चित परिणाम मतलब 4 लीटर, 10 किलो, 1 एकड़, 2 मीटर, ये सब। और अनिश्चित मतलब कुछ सेब, थोड़ा पानी, कुछ आटा, बहुत घी। अब ये बताएं कि यहाँ ऐसा कुछ है जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देकर याद करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। वो हल्का सा पढ़ेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा हमको, है ना। परिमाणवाचक विशेषण का एक आइडिया हो गया आपको कि किस तरीके से हमें परिमाणवाचक विशेषण पता करना है ना, या फिर परिमाणवाचक विशेषण क्या है ना। अब यहाँ हल्का सा आइडिया लेते हैं, फिर एक बार यहाँ से लगाकर यहाँ तक इस पूरे पेज को रीड कर लेंगे, ठीक है। तो हमें और भी जो भी यहाँ इन्फॉर्मेशन है, अदर बातें थोड़ी बहुत है, उनको थोड़ा सा स्पष्टता मिलेगी। तो यहाँ थोड़ा सा समझ लेते एक बेसिक
है ना, जैसा कि हमने यहाँ समझा। तो पूर्ण संख्या है जैसे 10 आदमी, 1 लाख, है ना। पूर्ण संख्या बोधक विशेषण और परिणाम का निश्चित परिमाणवाचक विशेषण एक ही है क्या? 10 आदमी आ रहे हैं और 4 लीटर दूध लाओ। परिमाण कोई वस्तुओं का होगा, है ना, दूध, चीनी, मतलब कोई सामग्री होगी, है ना। ये अंतर है, संख्या तो दोनों में है एग्जैक्ट। समझ रहे ना क्या बताने का प्रयास कर रही हूँ? जैसे कि यहाँ पे है दूध, यहाँ है चीनी, यहाँ है धान मतलब फसल, यहाँ है कपड़ा, है ना, इस तरीके की चीज़ें होंगी। और यहाँ कुछ इनसे अलग होगा, कुछ थोड़ा अलग होगा। अप्रोप्रिएट विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है, ना, और विशेषता भी इसकी बताई जाती है। हाँ, तो एग्जैक्ट अंतर तो ऊपर नहीं पता कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ कोई किसी वस्तु वगैरह का आएगा और यहाँ थोड़ा सा उससे अलग होगा, ठीक। और दूध, घी, चीनी, मिट्टी, कपड़े, ऐसी कुछ चीज़ें होंगी इसमें। अपूर्ण संख्या जानते क्या क्या हो सकती है? 1.25, 1.5। हम क्या करें पता है, हमने इसको थोड़ा सा समझा, यहाँ वाले पोर्शन को थोड़ा समझा, अब यहाँ वाले पोर्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। 1.25, 1.5, 2.5, 3.5, चौथाई, 10.25, 7.5 संख्या, ये सारी चीज़ें आएंगी अपूर्ण में। 2.25 रुपये में रुमाल आया है, आधा पैसा मुझे दे दो, इस तरीके के उदाहरण आएंगे। इसके अलावा क्रम में क्या आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरी, तीसरी, प्रथम, तृतीय, अव्वल, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, अष्ट, 8वां, 21वां, 50वां, 100वां, 1000वां आदि। आवृत्ति में क्या आएगा? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। समुदाय में क्या आएगा? दोनों, जोड़ो, जोड़ा, जोड़ा, ये भी आ सकता है। चारों, जोड़ा भी आ सकता है। 5, 8, 10। समुच्चयवाचक में दर्जन, एक समुदाय गिनतियों का, गिनती का समुदाय। दर्जन, जोड़ा, युग्म, 25, 32, दन 40, दन 7। और प्रत्येक बोधक में हर एक एक, प्रत्येक, प्रति आदि लगाकर कई वस्तुओं में से एक का बोध कराया जाता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग है। अब शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एक सिंगल रीडिंग कर लेते हैं। ओके, हमने फर्स्टली एक थोड़ा सा बेस क्लियर करा कि हम क्या पढ़ेंगे पेज नंबर 8 में। फिर हमने यहाँ थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से, मतलब एक थोड़ा सा इंट्रो लेने के बाद हमने ये पता करा कि परिमाणवाचक विशेषण आखिर होता क्या, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करा। फिर यहाँ जो भी मेंशन है, पूर्ण और अपूर्ण, इन दोनों को थोड़ा सा समझा, इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करा, ठीक है। और अब हम इस पूरे पेज को एक हल्की रीडिंग के साथ पढ़ेंगे। चीज़ें हमको अच्छे से समझ आ गई। एक हल्की रीडिंग के साथ पढ़ने से हमको ये पता चलेगा कि यहाँ ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं जो हमको जानने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमने कहा था कि थोड़ा सा अपन डायग्राम बना देते ताकि चीज़ें हमको ध्यान रहे कि यहाँ ये था। ये चीज़ें, आप कोई शब्द ध्यान नहीं आएंगे, ये फिगर ध्यान आएगा, ठीक है। तो तो अब शुरू से लगाकर लास्ट तक हम रीड कर लेते हैं। ओके, तो अब हम शुरू से लगाकर एंड तक एक सिंगल रीडिंग। पूर्ण संख्या बोधक विशेषण, जहाँ 1, 2, 3, 10, 100, 1000, लाख, करोड़ आदि पूर्णांक संख्याएं विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है, उन्हें गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे 10 हाथ में आ रहे, 1 लाख का गाठा। अपूर्ण संख्या है संख्या बोधक विशेषण, जहाँ आधा, तिहाई, पाव, पौना, 1.25, 1.5, 2.5, 3/4, 1.25, 10, 7.5,
आदि अपूर्ण संख्याएं विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है, उन्हें अपूर्ण संख्याबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 2.25 रुपये में रुमाल आया, आधा पैसा मुझे दे दो। विशेष जब एक ही वर्ग, श्रेणी, कोटि, पद, दर्जे या किस्म के सब व्यक्तियों या वस्तुओं का एक साथ कथन करना हो तो संख्या के अंत में ओ जोड़ा जाता है। जैसे 4 छात्र, 3 बालिकाएं, 20 लोग, 5 पेड़, 7 सागर। नोट: 2 के साथ ओ नहीं बल्कि नो जोड़ा जाता है। जैसे दोनों खिलाड़ी और समाहार। एक साथ कथन के अर्थ में संख्या शब्द के साथ उसे संख्या शब्द की आवृत्ति कर दी जाती है। जैसे तुमने 50 के 50 रुपये खर्च कर डाले। कई के अर्थ में जोड़ देने के उद्देश्य से निश्चित संख्यावाचक के अंत में ईयों जोड़ दिया जाता है। जैसे 10 विद्यार्थी, 20 यात्री। इसी अर्थ में अन्य संख्या वाचकों के साथ ईयों की बजाय ओ जोड़ा जाता है। जैसे दर्जनों केले, सैकड़ों पक्षी, हजारों लोग, चारों बड़े और लाखों बच्चे, करोड़ों मनुष्य। यदि किसी संख्या के आधार पर व्यक्तियों और वस्तुओं का विभाजन अथवा वितरण सूचित करना हो तो उसी संख्या को जो त्यों दोहराया जाता है। जैसे एक छात्र को 2 पुरस्कार मिले और एक कर्मचारी को 1000 रुपया बोनस दिया गया। और कभी कभी अनिश्चित संख्यावाचक की भी आवृत्ति की जाती है। जैसे थोड़े थोड़े फल सब लोगों को बांट दो। और जरा सी चीज पर लड़ना झगड़ना शोभा नहीं देता। और आधा निश्चित व्यक्त करने के लिए संख्यावाचक शब्द समास युक्त पद, समस्त पद के रूप में प्रयोग होते। जैसे अभी 1-2 मिनट में आता हूँ और जल्दी से 2-1 बातें सुना दो। 3-4 सब्जियाँ बना दो। 5-6 पक्षी डाली पर बैठे हो दो। 100-200 रुपये कि उसे क्या परवाह है। धर्मशाला बनवाने के लिए नाना ने 10-15 लाख रुपये खर्च कर दिए। और कभी कभी अनिश्चित संख्या की विपरीत पुनरुक्ति भी होती है। जैसे थोड़े पैसे और कमोबेश 100 यात्री हो। रूढ़ी रिवाज चलन की विपरीत पुनरुक्ति सही नहीं मानी जाती। जैसे 5-8 और 2-5 और 7-9 और 1-5 ये गलत होंगे और इनके स्थान पर 5-6, 2-3, 7-8, 1-2 ही ठीक होंगे। और क्रमवाचक विशेषण दें: पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरी, तीसरी, प्रथम, तृतीय, अव्वल, द्वितीयम, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, 8वां, 21वां, 5वां, 100वां, 1000वां आदि। आवृत्तिवाचक विशेषण है: 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। समुदायवाचक विशेषण है: दोनों, जोड़ा, दोनों, जोड़ो, दोनों, जोड़ा, चारों, पांचों, आठों, 10 आदि। समुदायवाचक विशेषण है: दर्जन, जोड़ा, युग्म, 25, 32, 40, 27 आदि। प्रत्येक बोधक विशेषण: हर एक प्रत्येक, प्रति आदि लगाकर कई वस्तुओं में से एक का बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण: जो शब्द किसी संख्या का माप, तोल या मात्रा संबंधित विशेषण का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लीटर पेट्रोल और 10 लीटर कपड़ा, थोड़ा दूध, कुछ आम आदि। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे 4 लीटर दूध लाओ, 10 किलो चीनी मिलाओ, 1 एकड़ जमीन में धान की फसल उगानी, 2 मीटर सफ़ेद कपड़ा। अनिश्चित परिमाणवाचक: जिन विशेषणों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध न हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ सेब ले आओ, थोड़ा पानी पिला दो, कुछ आटा और ले लो, बहुत घी लग गया। नोट: संख्यावाचक शब्दों से जब परिमाण नाप तोल का बोध हो तब वे परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे 2 घड़े पानी, 2 लीटर पेट्रोल, 1 मुट्ठी चना। अधिक मात्रा का बोध कराने की आवश्यकता हो तो परिमाण विशेषण के साथ में जोड़ दिया जाता है। जैसे घड़ों पानी, मनों चावल, टनों लोहा आदि। कई बार परिमाणवाचक विशेषण का भी समस्त रूप प्रयुक्त होता है। जैसे कम अधिक, कमोबेश, न्यूनाधिक, बहुत कुछ और कुछ कुछ, थोड़ा बहुत आदि। कभी कभी परिमाणवाचक विशेषण की आवृत्ति भी की जाती है। जैसे बहुत 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 शुक्रिया, अनेक अनेक धन्यवाद, कुछ कुछ, गाढ़ा, ज़रा ज़रा, सूखा और थोड़ी थोड़ी देर आदि। कुछ विशेषणों का अनिश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक दोनों रूपों में प्रयोग होता है। जैसे अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। पूरे छात्र, पूरा घर, पति, अधिक धन और थोड़े कपड़े, थोड़े चावल, सारे रत्न, सारी संपत्ति, बहुत आम, बहुत कम, कुछ मोटे,
जानवर, थोड़े जानवर, सारे कमीज, सारी कमीज, सारे गेहूँ, जरा, किंचित, अल्प, ज़्यादा, केवल, परिमाणवाचक विशेषण, ये संख्यावाचक नहीं है। भिन्न, सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक सिंगल रीडिंग कर ली। अब हमको 3 बार रिवाइज करना है, तो फटाफट से 3 बार रिवाइज करते हैं। देखो, परिमाणवाचक एक तो होता है संख्या और एक होता है परिमाणवाचक। 2 तरीके का होता है, निश्चित अनिश्चित। फिर यहाँ एक पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमको में आक में ऐसे करके ना, मतलब जो अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण होता है ना, वो हम 5-6 कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे आवृत्ति है, क्रम है, और ऐसे कुछ 3 हो। ये अपना वन टाइम रिवीजन हो गया। ठीक है, अब ऐसी कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमें समझनी है, तो देखो यही सिंपल बात है कि ये है और ये है, तो क्रम है, आवृत्ति है, समुदाय, समुच्चय और प्रत्येक है ना। हमने कहा था, हमने क्या, आँख से है ना, आँख से, तो यहाँ आँख से है ना, ये ध्यान रखेंगे, आँख से, और एक प्रत्येक उधर। बाकी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या समझने वाला? ये थोड़ा सा है, ये पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल के साथ ही क्लियर होगा हमको। ये हमें पता चल गया कि यहाँ परिणाम आता है, कोई मतलब वस्तु, ऐसी कोई चीज़ वगैरह हो, घी, दूध, तेल, दही, ऐसा कुछ हो मतलब, तो और यहाँ मतलब कोई व्यक्ति वगैरह आते हैं, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, इतना कुछ नहीं है इनका, है ना। हमें ये मूल कॉन्सेप्ट, इसकी जड़ क्लियर होनी चाहिए। जड़ तो क्लियर हो गई ना, अपने पूर्ण क्या होता है ना पूर्ण क्या होता है ना, परिनिश्चित क्या होता है ना निश्चित क्या होता है ना। बस इन दोनों में एक बेसिक अंतर है जो हमको पता होना चाहिए, जो हमने पता कर लिया। ठीक है, और ये बता रहे कि ये इसी में प्रयोग होता है। अब ये बता रहे कि ये संख्यावाचक ही हो सकता है, परिणामवाचक ही हो सकता है। देखो यहाँ पता चल रहा है वैसे कि ये चावल है, दाल, दूध, चावल, ये सब ये उसमें आता है। कोई मतलब जो हम समझ रहे हैं वही कैटेगरी, धान, धन, और देखो यहाँ मोती, जानवर, कमीज, ये सब ये वो है सामग्री, क्या कहते हैं इसको, द्रव्य है ये। संपत्ति भी कुछ इतना भी क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ देखो घाव, धन, चावल, ये तो क्लियर हो ना, पानी, दूध, एक तो संपत्ति, और ये घाव का हमें थोड़ा सा इतना अलग लग रहा। जरा, किंचित, अल्प, ज्यादा, केवल, परिमाणवाचक, इस कैटेगरी में आते हैं। ये संख्यावाचक नहीं हो सकते। ठीक है, मैं जो भी बताया कारण रूप में संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। वे सर्वनाम जो अपने सामने, वो सर्वनाम जो विशेषण की भांति प्रयोग हो, बस उन्हें सामने। तो ये हमने 2 बार और दोहराएंगे। तो क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा परिमाणवाचक विशेषक के 2 प्रकार, और यहाँ हमने संख्या पूर्ण और अपूर्ण पढ़ा। और यहाँ हमको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, हमने पढ़ लिया। एक नीचे वाला कोना है वो पढ़ा, यहाँ कुछ पढ़ा, यहाँ कुछ पढ़ा, और नीचे वाला कोना कुछ पढ़ा, ऐसा करके हमने पढ़ा। ठीक है, 18 पे नोट्स बनाएंगे। हाँ, तो ये हमारा अब 18 हो गए ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज क्या दिनांक है अपने? 8, 24, और यहाँ अपने ही 12। देखो हमने क्या करा पता है? जो हमने फर्स्ट बार रिवाइज करा ना, मतलब हमने फिर थोड़ा सा एक कैजुअली तौर पे रिवाइज करा चीज़ों को, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा हमने ऐसा एकदम फॉर्मल होके नहीं, थोड़ा सा रिवीजन में हमने थोड़ा सा कैजुअल रिवाइज करने की कोशिश करी, ताकि हमको चीज़ें मतलब अंदरूनी तौर पे हमको याद रहे, है ना। तो पहले में तो हमने ठीक ठाक अच्छे से दोहराया कि हाँ कैसे क्या हो सकता है, परिमाण, गुण पढ़ा तो हमने बहुत क्लियर तरीके से। हाँ, रिवीजन की बात करें, फिर दूसरे और तीसरे में हमने बस ऐसे ही मतलब लाइटली रिवाइज कर लिया, ताकि चीज़ें हमको जाते जाते मतलब पूरा पेज ऐसा नहीं लगे पूरा पेज पढ़ा बाप रे बाप, बस यूँ लगे कि कुछ 2-5 चीज़ें पढ़ी, इस तरीके से एक कैजुअली रिवाइज करा। अब देखो कि हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ फिगर ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ मतलब फिगर ही ध्यान रखेंगे, कितनी भी सरल चीज़ों फिगर ही ध्यान रखेंगे। यहाँ हमने 8 बना दिया, है ना। फिर यहाँ हमने गोला बना दिया, मतलब इस तरीके का गोला बनाया था, बस इससे ध्यान रख लो। तो क्या पढ़ा? तो परिमाण अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित, इधर पूर्ण और अपूर्ण, है ना। निश्चित अनिश्चित का ही एक तरीका है पूर्ण अपूर्ण। इन दोनों का बेसिक अंतर क्या है? इसके प्रकार तो जानते हैं ना, आँख से, है ना, ये अपने ट्रिक है और बताने की जरूरत तो नहीं कुछ खास। अब इन दोनों का बेसिक अंतर क्या है कि यहाँ कुछ ऐसा वो क्या पदार्थ जैसी कुछ चीज़ आएगी, है ना, और यहाँ से नॉर्मल कैजुअल चीज़ आएगी। इसका लोग थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कोष्टक में यहाँ कुछ चीज़ें गिवन थी, ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा थी, अल्प, किंचित, ऐसे कुछ शब्द गिवन थे, है ना। तो यहाँ देख लेते क्वेश्चन मार्क। और देखो तो ये है जरा, किंचित और ज़्यादा, केवल, परिमाणवाचक विशेषण में संख्यावाचक नहीं हो सकते। जरा संख्या कैसे हो सकती है? अपूर्ण संख्या भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अच्छा है, जरा है, किंचित, अल्प,
अल्प ज़्यादा, जरा किंचित अल्प ज़्यादा, तो ये सही बात है, ये तो खाली परिणाम ही हो सकते हैं। जरा सा आटा, जरा सा गेहूँ, है ना, किंचित लोग तो नहीं, किंचित दूध दे दो, किंचित चावल, है ना, ऐसे कुछ हो सकता होगा। ज़्यादा चावल, संख्या में तो क्यों अपूर्ण संख्या में नहीं हो सकता, पर अपूर्ण में भी वो संख्या आएगी ना कहीं। ये तो शब्द खाली इन्हीं के लिए हो सकते हैं। ठीक है, हल्का हल्का समझ आ ही गया। क्वेश्चन मार्क अपना क्लियर हो गया। इल के तौर पर सबको देख सकते हो। मिलते अगले सेशन।